नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। चावल का दान क्यों जरूरी है? क्या आपको पता है कि चावल का दान करने से क्या फल मिलता है? अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो दान का बहुत महत्व है। अलग अलग चीज दान करने का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात का पता किया है कि जो चीज हम दान कर रहे हैं उससे हमें क्या फल मिलता है? आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में चावल का दान जरूर किया होगा, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, आपको इस बात का नहीं पता होगा कि चावल दान करने से क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का एपिसोड देखने के बाद आप खुद ब खुद एपिसोड को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इससे पहले शायद कभी भी आपने इस जानकारी को ना सुना हो। आज मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं कि हमारे जीवन में चावल दान करने का क्या फल होता है। मेरे प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रणाम करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बात कर रहे हैं चावल का दान क्यों जरूरी है। आप सभी को ये तो पता होगा कि चावल को माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कई बार बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी, कई जगह पर हमने पढ़ा है या किसी ने हमें बताया है कि चावल का दान नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उनका उत्तर बड़ा लाजवाब था। किसी ने हमको बताया है कि चावल का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मैं भी हैरान मान गया उनके इस उत्तर को सुनकर। प्यारे दर्शकों, चावल माता लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन चावल का दान करने से माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होती। साथियों, जिस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भी धन खर्च होता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पूजा पाठ करने से देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, बल्कि प्रसन्न होते हैं। जो पूजा पाठ हम करते हैं उनसे हमारे इष्ट देवता, हमारी कुल देवी प्रसन्न होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम चावल का दान करते हैं तो इस दान से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे घर में हमेशा धन धान्य की बरकत बनी रहती है। चावल का दान करने से हमेशा आपके घर में पैसा बना रहता है, कभी गरीबी आपके घर में नहीं आती। और सबसे बड़ा लाभ कि चावल का दान करने से आपके पुण्यों में भी बढ़ोतरी होती है। चावल का दान करने से आपके रुष्ट हुए पितर देवता भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप चावल का दान कर सकते हैं।
चावल का दान करने से हमारा भाग्य भी सुधरने लगता है और हमारी मेहनत भी रंग लाने लगती है। चावल का दान करने से हमारे बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं और मेहनत का पूर्ण फल हमें मिलने लगता है। साथ ही साथ हमारी कुल देवी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होने लगता है अगर चावल का दान हम करते हैं। अब बात आती है कि चावल का दान कब करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सोमवार के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। किसी गरीब को या किसी भूखे व्यक्ति को, कोई जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप चावल का दान करते हैं वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आपके कुल का जो पुरोहित है, आपके परिवार का जो ब्राह्मण है जिसे कुल पुरोहित कहते हैं, उसको भी आप चावल का दान दे सकते हैं। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट मैं ले रहा हूं। बहुत से भक्तों ने पूछा था कि गुरुजी कितने चावल का दान करना चाहिए। देखिए, क्वांटिटी यहां पर मैटर नहीं करती। अगर आप संपन्न हैं, आपके पास माता लक्ष्मी की अपार कृपा है, तो आप 5 किलो 10 किलो चावल भी दान कर सकते हैं। लेकिन ये चीज गरीब पर अप्लाई नहीं होगी। अगर आपके पास इतना समर्थ नहीं है कि आप 5 या 10 किलो चावल दान कर सके तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप 200 ग्राम चावल दान करेंगे वो भी आपके स्वीकार होंगे, क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि आपका सामर्थ्य इतना नहीं है। आपका भाव सच्चा होना चाहिए, चाहे आप 200 ग्राम करें, चाहे आप 10 किलो चावल दान करें, वो ही देवी देवताओं को स्वीकार होंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में चावल का दान करते हैं तो जीवन में आ रही मुश्किलों से भी आपको मुक्ति मिलने लगती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी का शुभ आशीष हमेशा बना रहता है। तो आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता।